चीन के ऊपर निर्भरता घटाने के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी IPEF के बैनर तले भारत और अमेरिका सहित 14 देशों ने एक दूसरे को कच्चे माल की सप्लाई को लेकर समझौता किया है। समझौते में कहा गया है कि जिस तरह से कोविड के दौरान वैक्सीन उत्पादन के लिए देशों ने एक दूसरे को कच्चे माल की सप्लाई की है, उसी तरह भविष्य में भी दवाओं का उत्पादन के लिए कच्चे माल की सप्लाई की जाएगी। सर, क्या है ये समझौता और कौन कौन शामिल है इसमें? ये एक अपने तरीके का नया और अनोखा अनुबंध है। आमतौर पर हम देशों के बीच दो तरीके से व्यापारिक संबंध देखते हैं, या तो देश बहुपक्षीय समझौतों पर चर्चा करते हैं जैसे कि हमने RCEP को देखा, या देश आपस में द्विपक्षीय संधियां करते हैं, जैसे भारत की, अमीरात की, ऑस्ट्रेलिया से संधि है। पर यह पहली ऐसी ग्रुपिंग है जो ट्रेड ग्रुप नहीं है, जो ट्रेड पैक्ट नहीं है, या ये ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है जैसा कि हमने RCEP के तौर पर देखा था, या बाकी जो बाकी ट्रेड ब्लॉक आसियान जैसे बनते थे, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए और चीन को काउंटर करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों ने एक समूह बनाया है। और इस समूह में ये चर्चा की गई है कि जो विभिन्न देश हैं वो एक दूसरे को कच्चे माल की सप्लाई करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ना तो इसमें कोई ड्यूटी रियायत की बात है, ना किसी फ्री ट्रेड की बात है, ना किसी एक दूसरे के कारोबार को के लिए बाजार खोलने प्रोत्साहन देने की बात है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इस डीलिंग की, तो ये डीलिंग कैसे काम करेगी, ये संधि कैसे काम करेगी, जिसमें अमेरिका भारत के सामानों को प्रेफरेंस नहीं देगा, भारत अमेरिका के सामानों को प्रेफरेंस नहीं देगा, ये कहना मुश्किल है कि ये कोई व्यापार समझौता नहीं है जिसमें कोई संधि या सहमति बनी हो। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो शायद पहली बार हमें देखने को मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के संदर्भ में, कि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाएगा इसके तहत। तो ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ये एक दूसरे को जरूर चेतावनी भेजेंगी कि अगर कहीं कोई संकट आता है तो सप्लाई चेन को लेकर क्या किस तरीके के इशू आ सकते हैं। ये कोविड से मिली हुई नसीहत है। क्या नहीं, दुनिया की किसी अर्थव्यवस्थाओं में किसी क्षेत्र में कच्चे माल की, तैयार माल की, पुर्जों की कमी होती है तो एक दूसरे को इस बात के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत चेतावनी दी जाएगी कि वो अपने यहाँ सप्लाई चेन्स को बेहतर करने की कोशिश करें। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें शामिल जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो संधि बनी है या जो ये समूह बना है, इस समूह में शामिल कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो RCEP जैसी अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार समझौता का हिस्सा भी हैं, यानी वो कुछ ऐसी व्यापार संधियों का भी हिस्सा हैं जहां उन्होंने द्विपक्षीय बहुपक्षीय आधार पर संधियां भी कर रखी हैं।